मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का वर्टिकल कैंपस पर स्वागत है। जिसमें ये चक्रवृद्धि ब्याज का थर्ड लेक्चर है, जिसमें टाइप 3 है। इसमें आज हम आपको लेकर आए हैं जो बहुत ही उपयोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन जो ये पूछे जा रहे हैं, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के लिए अगर देखें तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है। तो इसमें सबसे पहले जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको हम आपको बताएंगे फॉर्मूला बेस पे, उसके बाद इसका एक कॉन्सेप्ट है वो आपको बताएंगे। दोनों तरीके से आपको बताएंगे, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला बेस बताते हैं आपको। फॉर्मूला बेस पे अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला है, पहला तरीका से अगर हम बताएं तो देखो, इसमें सबसे पहले फॉर्मूला हमने आपके सामने रख दिया है। दो ब्याजों का अंतर मूलधन दर बटे 100 की पावर 2, जब समय कै वर्ष दिया हो, 2 वर्ष दिया हो। तो इसमें जैसे दिया गया है डी बराबर पी कोष्टक आर बटे 100 की पावर 2। जब ये दिया गया है तो डी अंतर है, तो हमारा अंतर कितना दे रखा है? अंतर दे रखा है 8 रुपये अंतर है, तो यहाँ पे 8 रख दो। मूलधन हमारा पूछा गया, दर है 4%, 4/100 की पावर 2। अगर हम यहाँ काटें 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 बराबर P इंटू 1 का अगर वर्ग करेंगे तो 1 रहेगा, 25 का वर्ग होता है 625। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझना, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 है। अब बराबर में दिया गया तो कैंची का गुणा होगा, तो P का मल्टीप्लाई 1 में होगा 1, 8 पंचे 40 की 0, 8 दूनी 16, 4 20, 8 छिंग 48 और 2 50। तो हमारा मूलधन निकल के आएगा 5000 रुपये। अब इसका दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका अगर हम देखें तो थोड़ा ध्यान देना, दर बराबर जब बताओ यहाँ पे 4% दिया है, 4% को अगर हम इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखें तो 4/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/25। अब हमें 1/25 है, ये बटे में कितना है? 25 है। हमेशा आपको मूलधन इसका वर्ग मानना है, मतलब 2 घातें दी, तो 2 घातें हैं तो 25 का वर्ग हो गया 625। अब इसका हम अगर 1/25 निकालेंगे तो 25 आएगा, फिर अगर 1/25 निकालेंगे फिर 25 आएगा, फिर 25 पे 1/25 निकालेंगे 1 आएगा। ये हमारा होता है साधारण ब्याज। ये जो साधारण ब्याज हमेशा पूरी साल का कैसा होता है? समान होता है। और साधारण ब्याज पे अगर हम ब्याज काउंट कर लें तो वो हमारा कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें ये कह रहा है कि अंतर कितना है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो थोड़ा आप समझने की कोशिश करना। अंतर देखो यहाँ पे 1 है, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। हमें बताना है मूलधन हमने माना यहाँ 625, तो इधर आप 625 का मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी आप 625 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 5000 रुपये। ये आपका जो तरीका है, ये आपके किस 2 वर्ष का दिया जाए, 3 वर्ष का दिया जाए, 4 वर्ष का दिया जाए, कितने का भी दिया जाए, इससे आप निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला से आपका मात्र 2 वर्ष का निकल सकता है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें भी हम आपको दोनों तरीके बताएंगे, जो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसमें अगर हम देखें तो देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला है डी बराबर पी कोष्टक आर बटे 100 की पावर 2। अब इसमें अगर हम रखें तो अंतर हमारा दे रखा है 1.25। मूलधन हमारा पूछा गया है पी कोष्टक, दर हमारी है 5%। दर कितनी है? 5%, 5/100 की पावर 2। काटें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 1.25। अगर हम देखें P इंटू 1 का वर्ग 1 रहता है, 20 का वर्ग अगर करेंगे तो 400 हो जाएगा। थोड़ा एक चीज़ आप ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे 1.25 का अगर हम मल्टीप्लाई लास्ट में 2 जीरो से करते हैं तो ये 0.20 से ये पॉइंट कैसा हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। जैसे ये 2 जीरो आएंगी, 2 अंक बाद क्या लग जाता है? पॉइंट लग जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम कैंची का गुणा करेंगे तो P बराबर इन 2 जीरो से ये हमारा पॉइंट हट जाएगा। तो अब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20,
4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5। तो हमारा मूलधन निकल के आएगा 500 रुपये। अब इसमें देखो दूसरा तरीका, ये वाला तरीका, इसको भी हम बता दे रहे हैं आपको, फिर आपकी इच्छा है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। अब इसमें देखो यहाँ पे 5% है, 5% को अगर हम देखें तो 1 बटे कितना लिख लेंगे 20। अब हमें मूलधन अगर हम देखें तो मूलधन अब आपको मानना है, ये जो बटे में आता है इसी की क्या माननी है, पावर माननी है। तो 20 की अगर हम पावर करेंगे तो हमारा आ जाएगा मूलधन 400 मान लिया। फिर 1/20 निकालेंगे तो पहली साल का ब्याज 20, फिर अगर निकालना फिर 20 पे 1/20 कितना आएगा, 1 आएगा। अभी हमने आपको बताया है ये साधारण ब्याज सामने वाला होता है, ये इधर का लास्ट अंतर होता है। तो 1 की वैल्यू हमें दे रखी है, अंतर कितना 1.25। हमें 400 की वैल्यू निकालनी है तो 400 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 400 से इधर करेंगे। इन दो जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4 और 1 5। तो हमारा ये मूलधन निकल के आएगा 500 रुपये। तीसरा क्वेश्चन है हमारा दे रखा है, इसमें दिया गया है 3 वर्ष का। 3 वर्ष का हमने आपको फॉर्मूला लिखाया है, दो ब्याजों का अंतर मूलधन 10/100 की पावर 2 10/100 + 3। ये अंतर होता है पी कोष्टक r/100 की पावर 2 r/100 + 3। अगर हम देखें तो इसके भी अगर हम आपको दो तरीके बताएंगे। देखो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट मेथड इसमें फॉर्मूला बेस है, d बराबर है पी कोष्टक r/100 की पावर 2, फिर दे रखा है r/100 + 3। अगर हम इसमें अप्लाई इसमें लगाएं तो थोड़ा ध्यान देना, अंतर हमें कितना दे रखा है, अंतर हमें दे रखा है 31 रुपये। 31 रुपये अंतर है, मूलधन पता नहीं, दर है हमारी 10%। तो यहाँ हो जाएगा 10/100 की पावर 2, फिर आ जाएगा 10/100 + 3। यहाँ पे अगर हम देखें तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा निकल के आएगा 31 बराबर, थोड़ा ध्यान देना, 1 का वर्ग करें तो 1 रहेगा, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर अगर हम देखें तो 10 तियाँ 30, 30 और 1 31, ये आ जाएगा 31/10। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, जब भी कभी बराबर में दिए जाएं तो बटे में संख्याएं तो ऊपर ऊपर की कट जाती, नीचे नीचे कट जाती। जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 है तो 31 से 31 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। अगर हम तिरछा गुणा करेंगे तो p बराबर आएगा 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो कितनी जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो हमारा निकल के आएगा मूलधन 1000 रुपये। अब इसी का दूसरा तरीका देखिए, जो हमने इससे पहले बताया, वो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, वो हर 3 वर्ष दिए जाएं चाहे 4 वर्ष दिए जाएं। जैसे यहाँ पे 10% है, अगर इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखें तो 1/10। अब आपको क्या करना है, p बराबर 10 की पावर, यहाँ पे कितना समय दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है, तो 3 पावर कर लो, यहाँ आ जाएगा 1000। फिर अगर 1/10 निकालें तो पहली साल का ब्याज 100, फिर 100, फिर 100। साधारण ब्याज हमेशा सेम रहता है। फिर अगर हम 10% इस पर निकालें 1/10 तो यहाँ 10 आ जाएगा, फिर इन दोनों पे निकलेगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर 10 का 10 1/10 यहाँ 10 हो जाएगा। तो अब हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और अगर हम ये पूरा मिला लें तो पूरा हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा अंतर यही तो हुआ, अंतर अगर हम देखें तो ये हमारा अंतर हुआ। तो 10 20 और 10 30 और 1 31, 31 की वैल्यू इसमें दे रखा है, अंतर कितना 31। अगर हम काटें तो 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। हमें 1000 की वैल्यू चाहिए तो हमें 3 जीरो इधर बढ़ानी है और 3 जीरो ही इधर बढ़ेंगी, तो हमारा आंसर आएगा 1000 रुपये। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहले तरीके से अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला बेस देखें तो d बराबर p कोष्टक r/100 की पावर 2, फिर उसके बाद अगर हम देखें r/100 + 3, इसकी भी वैल्यू रखो। अगर हम देखें तो यहाँ पे अंतर हमें दे रखा है, यहाँ पे देखो अंतर नहीं दे रखा, इसमें कह रहा है अधिक है, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अधिक कहे या कम कहे या अंतर कहे तो बात एक ही है। तो यहाँ पे अंतर हमारा आया 1 से 55, मूलधन पूछा गया, दर हमारी है 10%, 10/100
की पावर 2। फिर अगर हम देखें तो r/100 प्लस 3, सिंप्लीफाई करें तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ भी 10 आएगा। कितना आएगा? 10। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 155 बराबर p कोष्टक 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग 1, 10 का वर्ग हो जाएगा 100। यहाँ पे देखें तो 10 तियाँ 30 और ये 0 कट चुकी है, तो 31/10। अब इसे अगर हम देखें सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ हमने बताया थी ये संख्या कट जाएगी, तो 31 पंचे 155 होता है। तो यहाँ पे अगर हम निकालें p बराबर, तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे 5 हैं, 1 2 3 0 हो जाएंगी, तो हमारा आंसर आएगा, मूलधन आएगा निकल के 5000 रुपये। इसका दूसरा मेथड भी देखिए। दूसरा मेथड इसमें दे रखा है कि 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। मूलधन अगर माने तो 10 में 3 वर्ष दिए तो 3 पावर, 4 वर्ष दिए जाएं तो 4 पावर, तो यहाँ आ जाएगा मेरा मूलधन 1000। पहली साल का अगर हम देखें तो 100, फिर अगली साल का 100, फिर 100, फिर इसका यहाँ पे अगर हम देखें तो 10, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 1। अगर हम देखें यहाँ पे अंतर कितने का है, तो अंतर देखो यहाँ पे निकल के आया 31 का, और यहाँ अंतर कितने का दे रखा है? 1 से 55। 1 से 55, 31 की वैल्यू 1 से 55 अगर हम काटें तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5। और इसमें कह रहा है कि आपको बतानी है p मूलधन 1000 माना है, तो 3 0 आप इधर बढ़ा दो और 3 0 इधर बढ़ा दो, तो हमारा मूलधन निकल के आएगा 5000 रुपये। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, हमने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन कराए हैं और दोनों तरीके से कराए हैं, जिससे आपको कोई भी कहीं भी समस्या न हो। अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।